जय हिंद। आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे लॉजिक गेट। आखिर ये लॉजिक गेट होता क्या है। दोस्तों, लॉजिक गेट इज अ डिजिटल कंपोनेंट्स विच है मोर देन टू इनपुट्स बट आउटपुट विल बी ओनली वन। ठीक है ना। यानी लॉजिक गेट एक डिजिटल कंपोनेंट्स होती है जिसमें इनपुट्स की संख्या दो से अधिक हो सकती है, लेकिन आउटपुट की संख्या हमेशा एक होती है। कितनी? एक होती है। ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, जो लॉजिक गेट होती है वो दो स्टेट पर कार्य कर सकती है ना। दो स्टेट पर कार्य कर सकती है, या तो ऑन स्टेट या तो फिर ऑफ स्टेट। ठीक है ना। ऑन या ऑफ दो स्टेट पर कार्य कर सकती है। ठीक है। अगर ऑन स्टेट में कार्य कर रहा है तो इसका मतलब कि वोल्टेज दी जा रही है ना, उस गेट को वोल्टेज दी जा रही है, वोल्टेज पॉजिटिव दी जा रही है, तभी तो ये ऑन रहेगी। मान लीजिए कि यहाँ पे बल्ब मेरा जल रहा है, मान लीजिए कि यहाँ पर बल्ब जल रहा है, तो इसका मतलब कि वोल्टेज दी जा रही है, करंट फ्लो हो रही है, तभी तो जल रही है। ठीक इसी प्रकार से ऑन स्टेट में कार्य करता है, और ऑफ स्टेट में तो ऑन स्टेट का मतलब कि करंट बह रही है, फ्लो हो रही है, यानी वोल्टेज दी जा रही है ना, यानी कि पॉजिटिव वोल्टेज दी जा रही है। क्या? पॉजिटिव वोल्टेज। ऑन स्टेट का मतलब ये है कि पॉजिटिव वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है ना। ऑफ स्टेट का मतलब है कि मान लीजिए मेरा बल्ब है तो बल्ब नहीं जल रहा है, तो इसका मतलब कि वोल्टेज नहीं दी जा रही है, यानी करंट फ्लो नहीं हो रही है। ठीक है ना। इसी तरह से गेट में अगर ऑफ स्टेट है तो इस सिचुएशन में हम वोल्टेज जीरो दी जा रही है। इसको क्या? वोल्टेज जीरो दी जा रही है ना। पॉजिटिव वोल्टेज का मतलब कि ये ऑन कंडीशन में है, करंट इसमें बह रही है, हम क्योंकि वोल्टेज इसमें दे रहे हैं इसलिए। लेकिन ऑफ कंडीशन में वोल्टेज नहीं दे रहे हैं, यानी वोल्टेज जीरो है। क्या? वोल्टेज जीरो दी जा रही है। क्या? जीरो दी जा रही है। पॉजिटिव वोल्टेज दी जा रही है ऑन स्टेट में, तो इसका मतलब कि इसको हम एक से दिखाएंगे। अगर करंट फ्लो हो रही है तो इसको एक से प्रदर्शित करेंगे, अगर करंट फ्लो नहीं हो रही है तो उसे हम जीरो से प्रदर्शित करेंगे। ये बात आप लोग को ध्यान रखना होगा। ठीक है ना। अगर करंट फ्लो हो रही है तो वन से प्रदर्शित कीजिएगा, अगर करंट फ्लो नहीं होगी तो इस सिचुएशन में आप जीरो से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है ना। ये आप लोग को ध्यान रखना होगा। और जो लॉजिक गेट होती है ये एनालॉग सिग्नल पर कार्य नहीं करता है। एनालॉग सिग्नल हमारा इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से, देखिए ये इस तरह से कुछ। ठीक है ना। तो ये एनालॉग सिग्नल पर कार्य नहीं करता है, ये क्लॉक पल्स इसको दी जाती है इस तरह से, इस सिग्नल पर कार्य करता है। ये 1 0 1 0 1 0 इस सिग्नल पे कार्य करता है। ठीक है ना। इसका मतलब ये 1 है हमारी, और ये हमारा जीरो स्टेट में आ गया। ठीक है ना। फिर ये 1 आ गया, फिर ये जीरो स्टेट में आ गया, फिर ये 1 ये 0, इस सिग्नल पर कार्य करता है हमारा लॉजिक गेट। ठीक है ना। वही चीज बता रहे हैं कि या तो ऑन हो सकता है या तो ऑफ हो सकता है। ऑन का मतलब ये, ऑफ का मतलब ये। ठीक है ना। यानी कि या तो ऑन हो सकता है या तो ऑफ, यानी कि वोल्टेज इसको पॉजिटिव मिल रहा है यानी कि 1 स्टेट में, अगर वोल्टेज जीरो मिल रहा है तो इसका मतलब कि ऑफ स्टेट में। इस तरह से कार्य करता है हमारे लॉजिक गेट। आप लोग समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। तो मुख्य रूप से जो गेट्स होती है, बेसिक गेट 3 होते हैं ना। जो बेसिक गेट होते हैं, बेसिक गेट्स की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। आप लोगों को पता होना चाहिए। पहली है एंड गेट। ओके, एंड गेट ये हमारी बेसिक गेट होती है। सेकेंड है और गेट। कौन सा गेट? और गेट। और थर्ड है हमारा नॉट गेट। नॉट गेट ये हमारी 3 बेसिक गेट होते हैं, और 2 यूनिवर्सल गेट होते हैं। यूनिवर्सल गेट। ठीक है ना। यूनिवर्सल गेट में नैंड और नार आता है। तो कौन सा? NAND, यानी कि नैंड गेट और नॉर गेट। नॉर गेट आप लोग को ध्यान रखना होगा ये चीज। ठीक है ना। इसके बाद 2 और गेट आते हैं हमारी, 2 ठो। एक्सॉर गेट, यानी कि एक्सक्लूसिव आर गेट। एक्सॉर गेट और एक्सनॉर गेट। ठीक है ना। 2 गेट और आते हैं। टोटल हमको इतना गेट अभी पढ़ना है फिलहाल। एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, और यूनिवर्सल गेट में हमारी नैंड और नॉट 2 गेट आती है, और 2 और आती है हमारी एक्सॉर और एक्सनॉर गेट। ठीक है ना। दोस्तों, अब हम बेसिक गेट के बारे में समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, बेसिक गेट हमारी 3 होती है, एक एंड गेट, एक और गेट, एक नॉट गेट, यानी कि एंड और नॉट। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एंड गेट के बारे में। किसके बारे में? एंड गेट के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है ना। एंड गेट की जो सिंबल होती है कुछ इस तरह से होती है। किस तरह से होती है? कुछ इस तरह से। ए और बी यदि कोई इनपुट दिया गया है तो आउटपुट में ये हमारी, देखिए हमने गेट में आप लोगों को बताया है कि इनपुट्स की संख्या 2 या 2 से अधिक हो सकती है, लेकिन आउटपुट की संख्या हमेशा कितनी होगी? 1 होगी। तो देखिए इनपुट्स हमारी 2 है, आउटपुट 1 है यहाँ पे। ठीक है ना। तो जरा ध्यान दीजिएगा, इनपुट और आउटपुट के बीच में एक संबंध होती है, एक रिलेशनशिप होती है, उसको हम बुलियन एक्सप्रेशन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। तो बुलियन एक्सप्रेशन जो मिलती है इसके बीच में जो संबंध ना, हमारी एंड गेट जो होता है
ये हमारा देता है y इक्वल टू ए डॉट बी, यानी कि दोनों की मल्टीप्लाई देता है। जो आउटपुट में मिलता है मुझे दोनों की मल्टीप्लाई मिलता है एंड गेट में, ठीक है ना, दोनों की मल्टीप्लाई यानी कि ए डॉट बी इस तरह से मिलता है, ठीक है। अब समझते हैं ये हमारी बुलियन एक्सप्रेशन है, ठीक है ना, ये हमारी बुलियन एक्सप्रेशन है। अब समझते हैं हम इसकी ट्रूथ टेबल के बारे में, ठीक है ना, एंड गेट की जो ट्रूथ टेबल है इसके बारे में। ये ट्रूथ टेबल यानी कि सत्य सारणी। ध्यान दीजिएगा, इसमें इनपुट की संख्या कितना है, इसमें इनपुट की संख्या 2 है। कितनी है, इनपुट की संख्या इसमें 2 है, यानी कि इसमें कितने वेरिएबल रहेंगे, 2 के पावर 2 यानी कि 4 वेरिएबल। अगर इनपुट की संख्या 3 होती तो इसमें कितने वेरिएबल, तो 2 के पावर 3 कर देते हैं यहाँ पर, क्योंकि 3 इनपुट है, यानी कितना 2 दूना 4 दूना 8 वेरिएबल। अगर यहाँ पर इनपुट की संख्या 4 होती, 2 के पावर 4, तो इसका मतलब 16, इस तरह से होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इनपुट 2 है तो हमारे 4 वेरिएबल्स रहेंगे। कितने वेरिएबल्स रहेंगे, 4 रहेंगे, है ना। तो देखिए ए और बी कोई 2 इनपुट्स दिया गया है इसमें, तो हमारे आउटपुट में जो y मिल रहा है दोनों की मल्टीप्लाई मिल रहा है, यानी कि ए डॉट बी मिल रहा है। तो इस सिचुएशन में हमारी वेरिएबल की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। हमने बताया है अभी कि 2 इनपुट है तो वेरिएबल कितने, 4 रहेंगे। तो चारों वेरिएबल्स को कैसे लिखेंगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिखने आपको बता दे रहे हैं। तो 4 यानी कि 1 2 3 4, ठीक है ना। एक काम करते हैं, 2 0 लिख देते हैं और 2 1। सबसे पहले में आपको लिखना है 2 0 2 1, और सेकंड में लिखना है 0 1 फिर 0 1, 1 0 1 1 1 0 1 1। अब देखिए आउटपुट जो मिल रहा है, कह रहा है कि ए डॉट बी, यानी कि दोनों की हमें डॉट चाहिए, ठीक है ना, दोनों की मल्टीप्लाई चाहिए। यानी तो देखिए ए और बी यही है ना जी, ए और बी दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0 का 0 में करेंगे तो 0 आउटपुट मिलेगा, 0 का 1 में तो 0 मिलेगा, 1 का 0 में 0 मिलेगा, लेकिन 1 को 1 में करेंगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ये सत्य सारणी है, ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इनपुट और आउटपुट के बीच जो रिलेशन आया है क्या ये सत्य है कि नहीं। ये सत्य सारणी ट्रूथ टेबल यही बताती है, जो इसके बीच रिलेशन आया है ये सत्य है कि नहीं। तो देखते हैं एक सर्किट बना करके कि वास्तव में ये सत्य है कि नहीं, जो हमारी ये ट्रूथ टेबल बनी है। ध्यान दीजिएगा, एक छोटी सर्किट बनाते हैं। मान लीजिए वोल्टेज सोर्स दिया गया है हमारी, ओके, यहाँ से करंट बह रही है इधर, एक स्विच यहाँ पर लगा दिए, ठीक है, एक स्विच यहाँ पर लगा दिए, एक यहाँ पर एलईडी जोड़ दिए। क्या, एलईडी हमने जोड़ दिया। एलईडी समझ रहे हैं ना, छोटा सा बल्ब जो होता है, लाइट इमिटिंग डायोड। ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा है कि देखिए ए और बी कोई 2 इनपुट है। हमने बताया है कि अगर ऑन कंडीशन रहेगी, जब करंट बह रही होगी तो उसे 1 से दिखाएंगे, 1 से प्रदर्शित करेंगे। अगर ऑफ कंडीशन में है कि वोल्टेज नहीं दी जा रही है, करंट नहीं बह रही है, तो उसको 0 से दिखाएंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि 0 और 0 है, ए भी 0 है, बी भी 0 है। इसका मतलब कि ए में करंट नहीं बह रही है, बी में करंट नहीं बह रही है। तो इसका मतलब इसका नाम दे रहे हैं कि ए है, इसका नाम बी है। तो ए में करंट बह, इसमें भी नहीं बह रही है, बी में भी नहीं बह रही है, तो इसमें भी नहीं बह रही है, बी में भी नहीं बह रही है। इसलिए क्योंकि देखिए हमारी तार यहाँ पर ब्रेक है, यानी कि तार टूट चुका है, इसको हम ऐसे कर दिए हैं, इसलिए करंट इधर से जाएगी तो कहाँ, इसमें शॉर्ट है ये नहीं है तो कहाँ से बहेगा, नहीं बहेगा ना। तो इस सिचुएशन में ये भी हमारी ऑन कंडीशन में, ये भी हमारी देखिए खुला है, ये भी ओपन है, देखिए ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, तो करंट इसमें नहीं बहेगा, ठीक है ना। करंट बहेगा था, नहीं बहेगा तो हमारी एलईडी नहीं जलेगी। तो वही यहाँ पर दिखाया गया है कि ये और ये हमारे 0 है, यानी कि ये भी हमारे कटा हुआ है, ये भी कटा हुआ है। तो क्या आउटपुट में हमारी 1 मिलेगी, यानी कि एलईडी जलेगी। देखिए नहीं जल रही है, इसका मतलब कि ये ब्रेक है, तो सर्किट पूरा नहीं हुआ, तो जलेगी नहीं बल्ब। तो ये चीज तो सत्य हो गया, ये ट्रूथ टेबल थी, इसको प्रमाणित कर दिया, यानी सत्य कर दिया। लेकिन अब इसके बारे में देख रहे हैं कि अगर ए को हम 0 कहते हैं और बी को अगर 1 कहते हैं तो क्या होता है। यानी ए 0 है, यानी कि ए कटा हुआ है हमारी, और बी हमारा 1 है, 1 यानी कि बी में करंट बह रही है, तो बी हमारी, इसको शॉर्ट कर देते हैं ऐसे। तो देखिए इस सिचुएशन में कह रहा है कि आउटपुट हमारा 0 होगा, यानी कि बल्ब नहीं जलेगा। तो वास्तव में नहीं जलेगा क्योंकि सर्किट पूरा हुआ ही नहीं है। देखिए ए हमारा टटर टूटा हुआ है, तो कहाँ से जलेगा, नहीं जलेगा। अब देखिए ये भी सत्य हो गया हमारा। देखिए अब थर्ड देखिएगा, इसमें ए हमारा कितना है, 1 है, 1 है क्या मतलब कि इसमें करंट बह रही है, और बी कितना है, 0 है, 0 का मतलब कि इसमें करंट हमारी नहीं बह रही है। तो इस सिचुएशन में हमारा आउटपुट 0 बता रहा है कि 0 आएगा, तो वास्तव में 0 आएगा क्योंकि सर्किट पूरा हुआ ही नहीं है, तो कहाँ से, ठीक है ना। तो ये भी हमारी सत्य हो गई। अब इसके बारे में देख लेते हैं कि ए और बी जो है, अगर दोनों को हम, ये दोनों 1 है, इसका मतलब कि इसमें भी करंट बह रही है और इसमें भी करंट बह रही है। तो कह रहा है कि आउटपुट में जो हमारी बल्ब जलेगी, यानी कि ऑन स्टेट में रहेगी, यानी 1 है बता रहा है, यानी कि हमारी बल्ब जलेगी, एलईडी जलेगी। क्योंकि देखिए सर्किट पूरा हो गया ना, दोनों को हम ऑन कर दिए, सर्किट पूरा हो गई, इसलिए बल्ब हमारी जल जाएगी। समझ आया ना, सत्य सारणी क्या है, ट्रूथ टेबल यही बताता है जो इनपुट और आउटपुट के बीच जो रिलेशनशिप आया है ना, वो सत्य है कि नहीं, ये ट्रूथ टेबल बताने का प्रयास करता है। आप लोग समझ में आ गया है, इतना बात आप लोग समझ में आ गया है, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। हम एंड गेट के बारे में बात कर लिए हैं, अब आर गेट के बारे में बात करते हैं। सेकंड है और गेट। कौन सी गेट है, और गेट। देखिएगा इसका कुछ
इस तरह से ए और बी, तो y इक्वल टू क्या मिलता है इसमें, a और b ऐसे मिलता है, ठीक है ना। इसकी देखिए और गेट की जो सिंबल होती है इस तरह से होती है। अगर कोई इनपुट दिया गया है a और b, कोई इनपुट दिया गया है, तो आउटपुट में जो मिलता है इसमें दोनों की एडिशन मिलती है। एडिशन नहीं कह सकते हैं, इसको हम ऑरिंग बोलते हैं। और गेट है इसलिए ऑरिंग बोलते हैं। a और b ऐसे मिलता है, ठीक है ना। देखिएगा इसमें दरअसल जो एंड गेट था इसमें डॉट मिल रहा था, लेकिन और गेट है इसमें ऐड देता है, यानी जोड़ करके देता है, यानी कि इसको बोलते हैं और ऑरिंग। ऑरिंग ए और बी ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा इसकी ट्रूथ टेबल बनाते हैं। ट्रूथ टेबल आप लोग समझ में आ गया ना। दो इनपुट है यानी कि वेरिएबल्स कितना होंगे, 4 होंगे। 2 इनपुट्स यानी 2 के पावर 2, 3 इनपुट्स यानी 2 के पावर 3, 4 इनपुट्स यानी 2 के पावर 4। तो इसमें 2 इनपुट है यानी कि 2 के पावर 2 यानी कि 4 वेरिएबल्स रहेंगे। तो 4 वेरिएबल्स लिख लीजिए। ए और बी कोई 2 इनपुट है, ए और बी इनपुट है, तो वाई इक्वल टू क्या मिल रहा है, ए प्लस बी मिल रहा है, यानी कि ए और बी मिल रहा है, ठीक है ना। यानी 4 वेरिएबल्स यहाँ पर बना लीजिए। 4 वेरिएबल्स बनाएंगे तो क्या होगा, 0 0 2 बार लिखिए और 2 ठो 1 लिख दीजिए इस तरह से। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 0 0 1 1, 1 0 1 1, 1 0 1 1, इस तरह से हमारा ए और बी में हम चारों वेरिएबल्स को हमने लिख लिया है। अब देखिए y इक्वल टू ए प्लस बी ऐसे मिल रहा है हमारा। तो देखिएगा अब दोनों को जोड़ करके लिखना है आउटपुट में। तो 0 में जब 0 जोड़ेंगे तो हमारा 0 आएगा, इसको में जब 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, इसमें जब 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, जब 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 नहीं आएगा भाई साहब, ठीक है ना। 2 वाला मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए हमने बताया है या तो ऑन हो सकता है या तो ऑफ हो सकता है। जो ऑन रहेगा इसको 1 से दिखाएंगे, अगर ऑफ रहेगा तो इसको 0 से दिखाएंगे। इसका मतलब कि ए भी ऑन है, बी भी ऑन है, ठीक है। तो आउटपुट भी ऑन ही मिलेगा, यानी आउटपुट की जो एलईडी है जलेगी, यानी कि उसको 1 से दिखाएंगे, यानी कि ये भी हमारी ऑन ही रहेगी, समझे ना। ऐसे आपको देखिए और गेट हो गया, इसका ट्रूथ टेबल ही बन गया। इसका बुलियन एक्सप्रेशन y इक्वल टू ए प्लस बी, यानी ए और बी ऐसे मिलता है, ठीक है ना। यानी एंड गेट हो गया और गेट हो गया। इसके बाद हम समझते हैं नॉट गेट। इससे पहले इसको नोट कीजिए दोस्तों। अब समझते हैं नॉट गेट के बारे में, ठीक है ना। नॉट गेट जो बेसिक गेट की जो थर्ड वाला बचा हुआ है इसके बारे में समझ लेते हैं। दरअसल जो नॉट गेट होती है, नॉट गेट, इसके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है ना। नॉट गेट की जो सिंबल होती है कुछ इस तरह से होती है, इस तरह से, ठीक है ना। अगर ए इनपुट में मिल रहा है, इसमें एक ही होती है इनपुट्स, अगर इनपुट्स में ए मिल रहा है तो आउटपुट इसका बार देता है, ए बार। ए बार का मतलब उल्टा, यानी कहने का मतलब है अगर हम यहाँ पर 0 अप्लाई कर रहे हैं सिग्नल तो इधर 1 मिलेगा मेरा, यानी ए का बार। ए का बार का मतलब कि उल्टा ना, इसको उल्टा कर देता है। अगर 0 दे रहे हैं तो 1 मिलेगा, अगर यहाँ पर 1 दे रहे हैं इनपुट में तो इधर 0 मिलेगा। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ, वही चीज। तो देखिए इसकी ट्रूथ टेबल बना देते हैं, ट्रूथ टेबल, ठीक है। तो इसमें वेरिएबल्स कितने रहेंगे, तो हमने बताया है कि अगर 2 इनपुट तो 2 के पावर 2 यानी कि 4 वेरिएबल। अगर 2 इनपुट है तो 4 वेरिएबल, अगर 1 इनपुट है तो 2 वेरिएबल। कितने, 1 इनपुट में 2 वेरिएबल हमारी। तो ध्यान दीजिएगा हमारा ए है और सिर्फ y है, तो y इक्वल टू ए बार मिल रहा है, यानी y इक्वल टू ए बार। हमारा जो आउटपुट है ए बार मिल रहा है, ठीक है ना। तो इसमें 1 इनपुट है तो 2 वेरिएबल्स रहेंगे, या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है, या तो इसको 0 दे सकते हैं या तो 1 दे सकते हैं, दोनों में से कोई दे सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर 0 देंगे तो आउटपुट में 1 मिलेगा, अगर इसे 1 देंगे तो आउटपुट में 0 मिलेगा। इस तरह से हमारी ट्रूथ टेबल हो गई, ठीक है ना। नॉट गेट समझ में आ गया ना, इसकी सिंबल इस तरह से होती है, इसकी ट्रूथ टेबल ये होती है। समझ में आया। बेसिक गेट हमने तीनों बता दिया। अब समझते हैं यूनिवर्सल गेट। क्या, यूनिवर्सल वर्सल गेट के बारे में समझते हैं। यूनिवर्सल गेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इन गेट्स की सहायता से हम अदर गेट्स भी बना सकते हैं, बहुत सारे गेट बना सकते हैं। यूनिवर्सल गेट ये पहली होती है कि नैंड गेट। नैंड गेट, और देखिए नैंड होती है NAND, ठीक है ना। नैंड गेट और नॉर गेट, 2 ठो गेट होते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि नैंड गेट के बारे में। देखिए नैंड गेट जो होती है ये 2 गेट को मिला करके बनाया गया है। जो नैंड गेट है ना, इसको 2 गेट को मिला करके बनाया गया है। देखिए नॉट प्लस एंड ना, नॉट गेट प्लस एंड गेट, तब जाकर के हमारा क्या बना है,
नैंड गेट बना है, यानी एंड गेट और नॉट गेट दो ठो मिला करके बनाया गया है, तब जाकर के नैंड बना है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, इसकी सिंबल हम बनाते हैं, सिंबल, ठीक है ना। तो एंड गेट में नॉट गेट जोड़ना है। एंड गेट हमारे किस तरह से होता है, मैंने सबसे पहले आपको बताया है। एंड गेट कुछ इस तरह से होता है, आप लोग पेज पलट करके देख लीजिए पीछे, अगर नोट किए होंगे तो। एंड गेट हमारा ये हुआ। अब इसी में नॉट गेट जोड़ना है। क्या जोड़ना है? नॉट गेट। अभी नॉट गेट हमने आप लोग को बताया है किस तरह से होता है ना। नॉट गेट ऐसे ही होता है ना जी, अभी देखिए यहाँ पर नॉट गेट बताए हैं। तो एंड गेट में जब नॉट गेट जोड़ेंगे तो हमारे किस तरह से आउटपुट में क्या मिलेगा? देखिए, अगर ए और बी है दो इनपुट्स, तो हमारा जो एंड गेट होता है ना, ये दोनों की डॉट देता है, दोनों की डॉट, यानी कि आउटपुट में यहाँ पर क्या मिलेगा? आउटपुट यहाँ पे क्या मिलता? तो y इक्वल टू क्या मिलता? a डॉट बी मिलता। क्या मिलता? यहाँ पर मान लीजिए कि a डॉट बी मिला है। क्या? a डॉट बी मिला है। अब जरा देखिए, अब यहाँ से भी आगे करंट हमारी फ्लो हो रही है, तो हमारी जो नॉट गेट लगी हुई है बार देता है, यानी जो इनपुट देंगे इसका बार दे देगा। हमारी इनपुट यहाँ पर ए हो रहा था तो यहाँ पर ए बार दे रहे थे। अगर ए और ए डॉट बी है तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो आउटपुट मिलेगा हमारा ए डॉट बी का बार मिलेगा, इस तरह से मिलेगा। समझ में आया ना हमने क्या बताया? अब जरा ध्यान दीजिए, इसको ऐसे ना लिख करके, ठीक है, इसकी सिंबल ये भी होती है, या तो इसके अलावा हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, इसकी सिंबल ऐसे ही बना सकते हैं। ये शॉर्टकट में ये हमारा एंड गेट बन गया। अब नॉट गेट के लिए एक छोटा सा ऐसे ये वाला जो है ना गोला सा यहाँ पर लगा दीजिए, तो हमारी नॉट गेट इसमें सेट हो गया। ये हमारी एंड गेट, ये नॉट गेट, ठीक है ना। तो इसको सिंपली हम कह देते हैं कि नैंड गेट है। कौन सी गेट है? नैंड गेट। अगर देखिए यहाँ पर ए और बी दो इनपुट दिया गया है, तो आउटपुट में क्या मिलेगा? टोटल देखिए, ये पूरा को मिला करके इतना बना दिया गया है। अगर इनपुट इतना है तो आउटपुट हमारे इतना मिलेगा, यानी कि ए डॉट बी का बार मिलेगा, ठीक है ना। अब इसके ट्रूथ टेबल बना लेते हैं। ट्रूथ टेबल ध्यान दीजिएगा, ए और बी कोई दो इनपुट है, यानी ए और बी कोई इनपुट है, तो वाई में हमारा क्या मिलेगा? आउटपुट में ए डॉट बी का बार, यानी कि उल्टा। इसमें देखिए दो इनपुट है ना, दो इनपुट है तो कितने वेरिएबल्स रहेंगे भैया बताइए? दो इनपुट है तो इसमें कितने वेरिएबल्स? 4, ठीक है ना। 2 है तो 4 हमने बताया है। तो कौन? 0 0 1 1 0 1 0 1, इस तरह से हमारी 4 वेरिएबल्स बन जाएंगे। लाइन बहुत खराब बन रहा है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ध्यान दीजिएगा, आउटपुट जो मिल रहा है, कह रहा है कि ए डॉट बी चाहिए। ए डॉट बी यानी कि दोनों का गुणा, लेकिन इसका बार भी चाहिए। इसका मतलब कि उल्टा। बार का मतलब कि अगर ए देंगे तो ए बार मिलेगा, 0 देंगे तो 1 मिलेगा, 1 देंगे तो 0 मिलेगा, इस तरह से। तो देखिए ए और बी है तो इसका पहले गुणा करवा लीजिए। तो 0 में 0 का गुणा होगा तो कितना होगा? 0 होगा। कितना? 0। लेकिन इसका बार चाहिए, इसका मतलब कि इसका उल्टा, तो 0 का उल्टा क्या होगा? 1 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, ठीक है। जरा देखा, इसमें देखिए 0 को 1 में जब करेंगे गुणा तो हमारा 0 मिलेगा, लेकिन इसका उल्टा चाहिए यानी बार चाहिए, तो 0 का उल्टा 1। अब इसमें देखिए, जब 1 को जब 0 में गुणा करेंगे तो हमारा 0 मिलेगा, 0 का उल्टा 1। 1 का 1 में तो 1 मिलेगा, तो 1 का उल्टा 0। इस तरह से हमारी ट्रूथ टेबल इसकी बनकर रेडी हो गई। यूनिवर्सल गेट जो है, नैंड गेट और नॉट गेट दो ठो है। तो नैंड गेट हमने बता दिया, इसकी नॉट और एंड दो गेट से बनकर बना है नैंड गेट, ठीक है। तो यहाँ पर एंड गेट और यहाँ पर नॉट गेट है, हमने अलग अलग दिखाया, इसके बाद दोनों को एक में सेट कर दिया, तो हमारा इस तरह से कुछ सिंबल बना। या तो ये भी कह सकते हैं या ये भी कह सकते हैं, ठीक है ना। इसकी ट्रूथ टेबल हमने बनाया इस तरह से। अब समझते हैं नॉर गेट। इससे पहले इसको नोट कीजिए दोस्तों। अब हम समझते हैं कि नॉर गेट के बारे में, ठीक है ना। देखिए नॉर गेट भी दो गेट से मिलकर बना है, नॉट और ऑर, ठीक है ना। नॉट गेट प्लस आर गेट मिलकर बनाया है नॉर गेट। इसमें भी आर गेट और नॉट गेट दो मिलकर के बना है हमारी नॉर गेट, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया आप लोग। देखिए इसकी सिंबल बनाते हैं। तो आर गेट है, तो आर गेट को दरअसल हम लोग पढ़े थे कि कुछ इस तरह से सिंबल होती है उसकी। देखिए इस तरह से ए और बी कोई दो इनपुट दिया गया है, ये हमारी और गेट है। इसमें हमको नॉट गेट जोड़ना है, तो नॉट गेट आगे हम जोड़ दिए इस तरह से। अब देखिए इसकी इनपुट हमारी ए और बी है, तो आउटपुट में क्या मिलेगा?
तो दरअसल हम जानते थे पहले जब पढ़े थे कि जो हमारी और गेट होती है तो आउटपुट में हमारा दोनों का जोड़ देता है, दोनों का यानी दोनों का आर, ए प्लस बी ऐसे कुछ देता है, यानी ए आर बी देता है यहाँ पर। अब देखिए इनपुट में हमारा ये जा रहा है तो नॉट गेट इसका उल्टा कर देता है, यानी इसका बार देता है, जितना भी इनपुट देते हैं इसके उल्टा, यानी कि y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यानी आउटपुट में हमारा a प्लस बी का बार, ठीक है ना। इसको दरअसल ऐसे भी हम बना सकते हैं, इसकी सिंबल ऐसे ऐसे, जो नॉट गेट है ना इसके लिए यहाँ पर ऐसे छोटा सा गोला बना दीजिए, इसके बाद में ऐसे कर दीजिए, तो हमारा ए और बी कोई दो इनपुट हो गया, इसमें आउटपुट जो है आउटपुट मिल गया y इक्वल टू लास्ट वाला ये, यानी a प्लस बी का बार, ऐसे कुछ, समझे ना। अब इसके ट्रूथ टेबल के बारे में बात कर लेते हैं, सत्य सारणी, ट्रूथ टेबल। ए और बी कोई दो इनपुट है, y इक्वल टू ए प्लस बी का बार मिल रहा है मेरा, इसमें कितने वेरिएबल्स रहेंगे बताइए, दो इनपुट से थे कितने वेरिएबल, चार ना जी, 2 के पावर 2 यानी कि 4 वेरिएबल्स। चलो ठीक है, बच्चे पढ़ रहे हैं आजकल, पढ़िए भाई, जरूरी है। 0 0 1 1 0 1 0 1, ओके। तो देखिए y इक्वल टू ए प्लस बी है ना, तो इसमें क्या होगा, ए प्लस बी यानी कि दोनों को जोड़ना होगा, तीनों को जोड़ना है, तो 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 आएगा, लेकिन इसका हमको बार चाहिए, यानी इसका उल्टा बार आउटपुट मिल रहा है, तो 0 है, 0 का उल्टा 1, 0 में 1 जोड़िए तो 1 मिलेगा, 1 का उल्टा 0 हो जाएगा, 1 में 0 जोड़िए तो 1 होगा, इसका उल्टा 0, 1 में 1 यानी दोनों जब चालू है, यानी कि दोनों जब ऑन स्टेट में है तो ये भी 1 यानी 1 ही मिलता, तो इसका उल्टा क्या होता 0, ठीक है ना। बस केवल हमारी ये ट्रूथ टेबल बनकर रेडी हो गई नॉर गेट के लिए, समझे ना, कि नॉर गेट आप लोग को संपन्न हो गया। अब 2 और गेट बची हुई है, एक्सॉर गेट और एक्स नॉर गेट। इससे पहले नोट कीजिए, इसके बाद इस दोनों को बता देते हैं, खत्म करते हैं जल्दी से, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए इस तरह से, दरअसल इसकी सिंबल कुछ इस तरह से होती है, इस तरह से, इस तरह से, दो कोई इनपुट्स दिया गया है, ए और बी कोई दो इनपुट दिया गया है, जो एक्सॉर गेट होती है ये इस तरह से होती है, इसको आप बोलेंगे नहीं मुझे उम्मीद है, ए और बी इस तरह से, ऐसे आउटपुट एक मिलता है ना, आउटपुट में जो मिलता है यानी ए एक्सॉर बी, ऐसे जो चिन्ह आपको दिख रहा है ना, इसका नाम है एक्सॉर, इसको बोल सकते हैं ए एक्सॉर बी, इस तरह से हमारी ये हमारी इन आउटपुट मिलती है, ठीक है। इसकी सिंबल है इस तरह से, और इसकी जो आउटपुट मिलती है ए एक्सॉर बी ऐसे मिलती है, एक्सॉर गेट है इसलिए एक्सॉर की चिन्ह रहेगी, ठीक है ना। और एक्सनॉर है तो एक्सनॉर की चिन्ह रहेगी, तो उसको ही बता देंगे किस तरह से होता है, तो y इक्वल टू ए एक्सॉर बी, इस तरह से हमारी आउटपुट मिलती है। अब इसकी ट्रूथ टेबल के बारे में बात करते हैं, ट्रूथ टेबल के बारे में बात कर लेते हैं। दो हमारी कोई इनपुट दिया गया है ए और बी, तो इसमें कितने वेरिएबल, 4 वेरिएबल, ठीक है ना, 0 0 1 1 0 1 0 1, इस तरह से। तो आउटपुट जो मिलेगा हमारा ए एक्सॉर बी ऐसे मिलता है, ठीक है ना। तो दरअसल इसमें आप लोग को याद रखना होगा, इसमें आपको एक चीज याद रखना होगा कि अगर दोनों की सेम वेरिएबल्स हैं, अगर ए और बी दोनों की सेम वेरिएबल्स है, तो वहां पर मुझे लो मिलेगा, यानी कि ऑफ कंडीशन रहेगी, और जहां पर दोनों अगर हाई हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या करना है कि देखिए अगर दोनों अगर सेम है, अगर ए और बी दोनों अगर लो है या तो हाई है, ठीक है ना, अगर 0 है या तो फिर हाई है, तो इस कंडीशन में हमें 0 मिलेगी, यहाँ भी 0 मिलेगी, अगर हाई भी है, दोनों ऑन स्टेट में भी है तो यहाँ पर 0 मिलेगी, और बाकी जो अगर 1 0 1 1 है या 1 1 या 1 0 है, तो इस कंडीशन में हमको 1 1 मिलेगी। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। ये एक्सॉर गेट की ट्रूथ टेबल जो है अगर सेम रहेगी तो इसमें 0 मिलेगी, और अगर सेम नहीं रहेगी, 1 0 1 1 या 1 1 1 0 रहेगी, तो इसमें हमारी हाई मिलेगी, यानी कि बल्ब जलेगी हमारी एलईडी, ठीक है ना। इस तरह से 1 1 रहेगी इसमें। अब समझते हैं कि जो एक्सनॉर गेट है इसके बारे में। एक्सनॉर गेट की जो सिंबल होती है कुछ इस तरह से होती है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब एक्सनॉर गेट की सिंबल के बारे में बताते हैं। दरअसल कुछ इस तरह से होती है, अगर ए और बी कोई इनपुट दिया गया है तो इसकी एक्सनॉर गेट की सिंबल क्या होगी। हम एक केवल नॉर गेट की सिंबल क्या जानते हैं, नॉर गेट की सिंबल इस तरह से जानते हैं, क्या, इस तरह से, आर गेट में नॉट गेट,
ठीक है, लगा दिए तो हमारी ये हमारा नॉर गेट बन गया। जो ये लगाते हैं एक्स का मतलब कि जो इधर का पार्ट है ये हमारे एक्स और ये नॉर, एक्स नॉर गेट हो गया, ठीक है ना, एक्स नॉर गेट। तो y इक्वल टू क्या मिलता है, a XOR b के पावर 12। इस तरह से ये हमारी एक्स नॉर गेट की जो आउटपुट है वो मिलती है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा इसकी ट्रूथ टेबल के बारे में बात करते हैं। ट्रूथ टेबल, इसमें दो इनपुट है यानी वेरिएबल्स की संख्या कितनी होगी, वेरिएबल्स इसमें 4 होगी, यानी कि a और b कोई दो इनपुट दी गई है तो y इक्वल टू हमारी मिलेगी a XNOR b। इस तरह से वेरिएबल्स कितना होंगे, वेरिएबल्स 4 होंगे, यानी कि 0 0 1 1। ओके, अब जरा देखिए इसमें 0 1 0 1। ओके, जो आउटपुट रहेगी हमारी किस तरह से मिलेगी, ध्यान दीजिएगा। अगर दोनों, अगर ए और बी दोनों हमारी सेम है या 1 1 दोनों सेम है तो इस कंडीशन में हमारा ये हाई मिलेगा, ठीक है ना, हाई मिलेगा। अगर 1 0 1 1 या 1 1 1 0 है तो इस कंडीशन में हमारा 0 0 मिलेगा। तो हमारा जो एक्सऑर गेट थी इसमें दोनों अगर सेम थी तो 0 मिल रही थी, और अगर दोनों सेम थी तो इसमें 0 मिल रही थी। अगर 1 0 1 1 1 1 1 0 रहती थी तो इस समय हाई मिल रही थी, लेकिन इसमें इसी के उल्टा है, अगर सेम रहेगी तो हाई मिलेगी और अगर 1 0 1 1 रहेगी तो लो मिलेगी। इस तरह से, ठीक है ना, आप लोग समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को गेट समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।